मॉर्निंग दोस्तों। बैक अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे और आपकी ज़िंदगी मज़े मज़े में कट रही है। तो मैं दुर्गेश और आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश लाइव ब्लॉगिंग चैनल पे। तो आज हमारे कॉलेज में लगने वाला है प्लेसमेंट। कौन आने वाला है? डिजी फोल्डर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी। और हम और पुनीत भाई और इधर है ऋषि भाई, हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर बैठने। हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन थर्ड ईयर वालों का प्लेसमेंट लगने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए बैठाया गया है कि कैसे क्या होता है। सही बात है ना? हाँ, हम लोगों की वर्कशॉप भी होगी साथ में, इसके साथ में वर्कशॉप भी होने वाला है और आपको सब चीज़ दिखाई जाएगी तो कैसे क्या हो रहा है। तो आप बस वीडियो में बने रहें। तो भाई ये देख सकते हो, हम लोग अभी आकर सेमिनार हॉल में बैठ चुके हैं और बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल के खास दोस्त हैं। फर्स्ट ईयर का बच्चा आज ये चीज समझ जाता है कि किन टूल्स और टेक्नोलॉजीज को सीखना और पढ़ना चाहिए, तो फाइनल ईयर तक बेहतर एक जॉब के लिए आप एक अच्छा कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सीएस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये सभी के लिए है, क्योंकि जो आज की डेट में एआई की चीजें चल रही है मार्केट में, या आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लाइक आईओटी का काम चल रहा है या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम हो रहा है, वो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग कोडिंग के साथ साथ हार्डवेयर के साथ काम करना, ये सभी के लिए इक्वली है। तो आप लोगों को कुछ चीजों में बताऊंगा आज, ध्यान से समझनी है। सबसे पहले कंपनी के बारे में समझ लीजिए। तो कंपनी का पूरा नाम है डिजी फोल्डर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हमारा हेड ऑफिस लखनऊ में है, ब्रांच ऑफिस कानपुर में है। इसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ हम जेम पे रजिस्टर्ड हैं, हम जीएसटी सर्टिफाइड हैं, हम एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, हम स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इन सारे गवर्नमेंट की स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। और साथ ही साथ हम आपके बोर्ड से भी सर्टिफाइड हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम वहां से भी अप्रूव्ड हैं। किस चीज के लिए अप्रूव्ड हैं? दो चीजों के लिए। पहला, आप स्टूडेंट को प्लेसमेंट और जॉब प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा, आप स्टूडेंट को ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आपने सुना होगा समर ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका बोर्ड तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करता है, पर हम आप उत्तर प्रदेश के अलावा इस टाइम पे बिहार के पॉलिटेक्निक्स में और उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक्स में काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके उत्तर प्रदेश के बोर्ड के अलावा इसके ऊपर भी एक बोर्ड आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अंडर पूरे इंडिया के पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेज आते हैं। हम वहां से भी रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग पहली बात तो समझ लें आप बच्चे कि एक कंप्लीटली रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड कंपनी है। हर उस संस्था से, हर उस गवर्नमेंट के विभाग से जहां से हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। 2019 में हम दो लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को ओपन किया था, और आज हमारे पास करीब 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं। अब लखनऊ ऑफिस में करीब 40-45 लोग काम करते हैं, 15-20 लोग कानपुर के ऑफिस में काम करते हैं। कानपुर का ऑफिस हमने पिछले साल ओपन किया था जनवरी में, मतलब उसको करीब 1.5 साल हो चुके हैं। और लखनऊ का ऑफिस 2019 में ओपन किया था हमने, मतलब उसे करीब 7 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके भी पहले से मैं काम कर रहा हूं इस फील्ड में, मतलब मैं लगभग 2015 से काम कर रहा हूं। मैंने भी आपकी की तरह पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया था अपना 2012 में, और उसके बाद मैंने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। मैंने बीसीए और एमसीए की भी पढ़ाई की। उसके अलावा मैंने बहुत सारी क्लाइंट के साथ काम किया, काफी सारे जो है लोगों के लिए सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने का काम किया। और आज हम लोग काफी सारे क्लाइंट के लिए ऐप, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी का अभी ग्रोथ की बात करें तो इस टाइम पे काफी अच्छा टर्नओवर है हमारी कंपनी का। काफी सारे स्टाफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, आप ही के जैसे। कोई बीटेक करके आया है, कोई पॉलिटेक्निक करके आया है आप ही की तरह। और हम लोग हर साल नए नए स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी भी देते रहते हैं। इस साल भी हम लोग कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हुए हैं। अगर हम अपनी कंपनी में बेसिक्स आपको माइलस्टोन बताएं तो करीब 1000 से ज्यादा हम लोगों ने वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर और गेम डेवलप किए हैं। मतलब हम मेन जो हमारा शुरुआत में हम लोगों ने इस चीज के लिए कंपनी ओपन की थी, तो हमारा मेन काम यही था कि हम वेबसाइट और मोबाइल के ऐप बनाएंगे। फिर हमने धीमे धीमे जब देखा इस फील्ड में स्टूडेंट्स को भी जरूरत है चीजों को सीखने की, तो हमने आप स्टूडेंट्स को चीजों को सिखाना भी शुरू किया। 2019 में हमने कंपनी ओपन की थी, तो आप सबको पता ही है अच्छे से कि 2020 और 21 में कोविड आ गया था। तो उसके चलते मार्केट में कॉलेज, स्कूल सब तो ऑलमोस्ट बंद थे। पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेजेस की भी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। और ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ा इश्यू होता है, आप बच्चों को पता होगा कि टीचर तो पढ़ा रहा होता है, पर पता नहीं स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है।
मेन चीज होती है डिसिप्लिन। मान लो आज अभी एक वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही होती है, अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही होती तो क्या पता चलता हमें आप देख भी रहे हैं या आप सुन भी रहे हैं मेरी बातों को? शायद कुछ नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ा इशू आता है ऑनलाइन में डिसिप्लिन का, कि आप डिसिप्लिन है कि नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो 2020-21 में बहुत ज्यादा ये इशू हुआ कि जब पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो 2021 के बाद जो स्टूडेंट कॉलेज से निकला ना वो बहुत वीक था स्किल्स में, काम करना उसको नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ऑनलाइन एग्जाम दे करके या बिना एग्जाम के ही पास हो गया था अपना डिग्री डिप्लोमा। तो हम लोगों ने फिर आप जैसे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को हम और स्किल्स दे सके, आप लोगों को काम सिखा सकें। हमने तमाम टेक्नोलॉजी सिखानी शुरू की। पहले हम लोगों ने वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट शुरू किया सिखाना CS के बच्चों को, फिर हम लोगों ने IoT और रोबोटिक्स पे काम करना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए भी काम करना शुरू किया, इसमें हम PLC, SCADA और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिखाते हैं, CNC प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। फिर हम लोगों ने अब तो मैकेनिकल और सिविल के लिए AutoCAD के भी जो है कोर्सेज और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट को भी गाइड कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी की शुरुआत एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी में थी, लेकिन आज हम लगभग 8 ब्रांच के लिए काम करते हैं। इसके अलावा 800 से भी ज्यादा हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब जिनके लिए हमने एप्स बनाए, वेबसाइट बनाए, ये क्लाइंट हमारे पास जो है, इनमें काफी क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए हमारे पास क्लाइंट है। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के लिए हमने सॉफ्टवेयर और ऐप बनाए हैं। इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए काम किया है। साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए ऐप बनाया है और हमने कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए ऐप बनाया है। तो हम लोगों ने 3 स्टेट की गवर्नमेंट को ऐप या सॉफ्टवेयर बना के अब तक दिए हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों के पास करीब 200 से ज्यादा कस्टमर और क्लाइंट ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। मतलब कि आज हमारे पास करीब 15-20 कंट्रीज में कस्टमर हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कस्टमर हमारे आते हैं लाइक अरब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, जहां पे आजकल युद्ध चल रहा है, आपको पता है अच्छे से, कि ये आप लोगों को भी दिक्कतें आ रही होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमारे पास अधिकतर क्लाइंट है दुबई में, कतर में, बहरीन में, सऊदी में। इसके अलावा हमारे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के भी क्लाइंट हैं। इस टाइम पे हमारे पास कुछ नॉर्वे के भी क्लाइंट हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों ने करीब 15-20 कंट्रीज में अपना क्लाइंट बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, और वहां का क्लाइंट इंडियन क्लाइंट से बहुत अच्छा पैसा देता है। जो काम हम इंडियन क्लाइंट के लिए एक मोबाइल ऐप 50,000 में बनाते हैं, वही हम 5 लाख में बना देते हैं। कहाँ के लिए? फॉरेन कंट्रीज के लिए। अच्छा पैसा मिलता है। तो जब अच्छा पैसा मिलता है तो आप जैसे बच्चे जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं कल को, या हमारी जैसी किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छी सैलरी मिलती है। तो फ्यूचर में आप लोग भी ध्यान रखना, ऐसी कंपनी जो कभी फॉरेन के क्लाइंट के लिए काम करती हो, वो कंपनी में जॉब मिल रही हो, तो मेहनत करके जॉब ले लेना, क्योंकि वहां में पैसा अच्छा मिलेगा। वहां पे आपको छुट्टी भी टाइम से मिलेगी और पैसा भी टाइम से मिलेगा और पैसा अच्छा भी मिलेगा। रीजन क्या है कि इंडियन क्लाइंट के लिए जो लोग ओनली अगर मैं इंडियन क्लाइंट के लिए काम करूंगा तो उतना अच्छा पैसा नहीं है, क्योंकि इंडियन क्लाइंट से पैसा निकालना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन फॉरेन का क्लाइंट बहुत टाइम से पैसा देता है। अगर उसका काम मैंने आज ऐप उसका लॉन्च कर दिया तो वो आज शाम को पैसा दे देगा। लेकिन इंडियन क्लाइंट का ऐप अगर मैं आज शाम को लॉन्च कर दूं तो फिर उसको कम से कम 10 बार बोलूंगा कि भाई आपका मैंने ऐप कंप्लीट कर दिया है, वेबसाइट बना दी है और पैसा दीजिए, तो वो कई बार बोलने के बाद पैसा देता है। समझने वाली बात यह है कि इंडियन क्लाइंट की मेंटालिटी अलग है, फॉरेन क्लाइंट की मेंटालिटी अलग है। तो इसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। भविष्य में अगर आपने ट्रेनिंग ली होगी तो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा 50 से भी ज्यादा हमारे पास इस टाइम पे टीम मेंबर ऑफिस में काम कर रहे हैं। 21,000 से भी ज्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं अब तक। हम लोग 2 काम करते हैं मेनली, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग। डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया मोबाइल ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसे ऐप बनाना जो आपके होम ऑटोमेशन में काम आते हैं। होम ऑटोमेशन का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप से ही मैं इस रूम में जितनी भी लाइट और फैन और इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हुई है सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम ऐसे ऐप भी बनाते हैं और आपको सिखाते भी हैं कि इस रूम में लगे हुए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आपके घर में लगे हुए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, लाइट, फैन, बल्ब, टीवी, एसी, मोटर, एनीथिंग, सब आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। तो हम ये ऐप भी बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग एआई पे काम करते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के जो हैं उनको पता होना चाहिए हमारी इलेक्ट्रिकल की फील्ड में एक PLC और SCADA टूल आता है, इसका इस्तेमाल करके हम एक ऑटोमेशन चेन बनाते हैं, तरह-तरह के उसमें इंडस्ट्री को ऑटोमेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग यही चीजें जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, यही चीजें आपको सिखाते हैं।
अब डेवलपमेंट में चीज और आती है हमारे यहाँ पे, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप बच्चों ने सुना होगा, ये देखा होगा, रोज ही देखते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे यूज करते होंगे आप लोग, करते हैं ना। हर एक वीडियो देखने के बाद बीच बीच में ऐड आता रहता है, तो वो ऐड कैसे आता है?